औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। मोमिनीन किराम, जैसा कि आप सब जानते हैं कि आजकल पूरी दुनिया में कोरोना वायरस छाया हुआ है और हर शख्स इस कोरोना वायरस की वजह से परेशान है। कोरोना वायरस खुद इंसान के घर में नहीं आता, इंसान के जिस्म में खुद ब खुद कोरोना वायरस दाखिल नहीं हो जाता, बल्कि इंसान खुद ही उसे दावत देता है और उसे अपने घर में लेकर आता है। वो इस तरह के अगर इंसान एहतियाती तदाबीर पर अमल करे कि जो एहतियाती तदाबीर हमें डॉक्टरों और मुआलिज ने बताई हैं और जो बार बार टेलीविज़न में बताई जा रही हैं, तो ये कोरोना वायरस हमसे हमेशा दूर रहेगा। लेकिन अगर हमने इन एहतियाती तदाबीर पर अमल न किया और इन एहतियाती तदाबीर पर अमल न करते रहे, तो यकीनन हम भी खुदा न खास्ता इस मुज़ी मर्ज में मुब्तला हो जाएंगे। इस कोरोना वायरस से बचने की कुछ एहतियाती तदाबीर हैं। हम सबको चाहिए कि उन एहतियाती तदाबीर पर अमल करें। अगर हम उन एहतियाती तदाबीर पर अमल करेंगे तो हमसे ये मर्ज दूर रहेगा और हमारा वतन पाकिस्तान इस मुज़ी मर्ज से महफूज रहेगा। उन एहतियाती तदाबीर में से पहली तदबीर ये है कि अपने हाथों को साबुन या हैंड वाश से धोएं। पहली तदबीर कि जो डॉक्टरों और मुआलिज और स्पेशलिस्ट ने हमें बताई है वो ये है कि हम अपने हाथों को साबुन या हैंड वाश से धोएं। अपने हाथों को बार बार हैंड वाश या साबुन से धोएं। हाथों को कम से कम 20 सेकंड धोएं। साबुन लगाकर या हैंड वाश लगाकर 20 सेकंड तक आप अपने हाथों को धोते रहें। इससे कोरोना वायरस ख़त्म हो जाएगा और आप सेहतमंद और तंदुरुस्त रहेंगे। दूसरी तदबीर यह है कि आप जब भी किसी से मिलें तो उसे अपने गले से न लगाएं। इतना दूर बैठें कि कोरोना वायरस के जरासीम आप तक मुंतकिल न हो सकें। एक दूसरे के साथ गले न मिलें और एक दूसरे के इतना करीब न बैठें जिससे कोरोना वायरस मुंतकिल होने का खतरा हो। ये दूसरी तदबीर है कि जिस तदबीर पर अमल करके हम इस कोरोना वायरस के मर्ज से निजात पा सकते हैं। तीसरी तदबीर यह है कि खांसते या छींकते वक्त रुमाल या टिश्यू पेपर इस्तेमाल करें जब आप खांस रहे हो, क्योंकि खांसते वक्त इंसान के मुंह से जरासीम निकलते हैं और वो मुंतकिल होते हैं। इसी तरह जब आप छींकते हैं तो छींकते वक्त भी इंसान की नाक से जरासीम निकलकर मुंतशिर हो जाते हैं। इसीलिए आप जब भी खांसे या छींकें, खांसते और छींकते वक्त नाक को और अपने मुंह को टिश्यू पेपर या रुमाल से ढांप कर रखें। खांसते या छींकते वक्त अपना मुंह टिश्यू पेपर या रुमाल से ढांप ले। और चौथी तदबीर, हाथ मिलाने से इज्तनाब करें और सलाम पर इक्तफा करें। इस्लाम सलामती का दीन है और उसने हमें सलाम करने का हुक्म दिया है। ऐसे हालात में जबकि हमारे मुल्क में कोरोना वायरस छाया हुआ है, हमें चाहिए कि हम हाथ भी एक दूसरे से न मिलाएं। हम हाथ मिलाने से भी इज्तनाब करें। और एक बात जो यहाँ पर बयान करना ज़रूरी समझता हूँ वो ये है कि ख़वातीन के साथ नामहरम या गैर मर्द का हाथ मिलाना शरई तौर पर जायज़ नहीं है। इन हालात में भी आप ख़वातीन के साथ हाथ नहीं मिला सकते। और आम रूटीन में जब आप ज़िंदगी गुजार रहे हों उस वक्त भी आप गैर ख़वातीन के साथ कि जो नामहरम ख़वातीन है कि जिन ख़वातीन के साथ आपका निकाह हो सकता है, उन ख़वातीन के साथ शरीयत ने मना किया है कि आप अपना हाथ टच करें, आप उसके साथ हाथ मिलाएं। हमें चाहिए कि हम तालीमात इस्लाम पर अमल करते हुए नामहरम ख़वातीन से हाथ मिलाने से इज्तनाब करें। पांचवी तदबीर, ज़्यादा से ज़्यादा आराम करें। छठी तदबीर, एहतियाती तदाबीर के बगैर जानवरों के करीब न जाएं। ज़्यादा से ज़्यादा आराम करना चाहिए क्योंकि आराम करने से ये जरासीम इंसान से दूर हो जाता है। और छठी तदबीर, जैसा कि मैंने अर्ज़ किया कि एहतियाती तदाबीर के बगैर जानवरों के करीब मत जाएं। उमूमन हमने देखा है बाज़ लोग अपने
घरों में बिल्लियां पाल कर रखते हैं या कुत्ते पाल कर रखते हैं, तो ऐसे हालात में, जबकि पूरी दुनिया में ये वायरस छाया हुआ है, ऐसे हालात में इन जानवरों से, कुत्ता हो, बिल्ली हो या दूसरे जानवर हो, इन जानवरों से इंसान को दूर रहना चाहिए। मुमकिन है कि इन जानवरों के जरिए आपके अंदर ये वायरस मुंतकिल हो जाए। सातवीं तदबीर, बगैर मजबूरी के घरों से बाहर मत निकले। जैसा कि हम सब देख रहे हैं कि टेलीविजन पर बार बार हमें मुतनब्बह किया जा रहा है, बताया जा रहा है और कहा जा रहा है कि अपने घरों में ही रहें, अपने घरों में आराम करें, अपने घरों में अपनी मसरूफियत रखें, घरों से बाहर न जाएं, क्योंकि आपके जो अहले खाना है उनके बारे में आप जानते हैं कि उन्हें ये वायरस नहीं है। लेकिन जो दूसरे लोग जो बाहर रहते हैं, जो बाहर घूमते हुए नजर आते हैं, उनके बारे में किसी को पता नहीं है कि किस में ये वायरस है, किस में से ये वायरस नहीं है। इसीलिए कोशिश करें कि अपना ज़्यादातर वक्त अपने घरों में ही गुजारें। जैसा कि मैंने शुरू में ही अर्ज किया कि ये वायरस खुद ब खुद नहीं आता, बल्कि इस वायरस को आप खुद अपने घर में लेकर आते हैं। वो इस तरह कि आप अगर बाहर चले गए और ये वायरस खुदा न खास्ता आपको लग गया और आप घर वापस आए, तो ये वायरस आपके अहले खाना में भी मुंतकिल हो जाएगा। इसलिए कोशिश करें कि अपने घरों में ही आराम करें, अपने घरों में ही अपनी मसरूफियात अंजाम दें। आठवीं तदबीर, घर से निकलते वक्त अपने चेहरे पर मास्क लगाएं। मास्क लगाना मुंह और चेहरे पर यह भी एक तदबीर है। जब आप किसी मजबूरी की वजह से अपने घर से बाहर निकलें तो अपने चेहरे पर मास्क लगाकर बाहर निकलें, इससे कोरोना वायरस आपसे दूर रहेगा। नवीं तदबीर, गोश्त और अंडों को अच्छी तरह से पका कर खाएं। यह भी एक अहम तदबीर है। कच्चा गोश्त खाने से या कच्चे अंडे खाने से इज्तनाब करें, इससे भी वायरस मुंतकिल होने का खतरा है। 10वीं तदबीर, अपने डॉक्टर की हिदायत पर अमल करें। शरीयत ने भी हमें यही हुक्म दिया है और आजकल मुज्तहिदीन इज़ाम भी हमें यही हुक्म देते हैं कि आप अपने मुआलिज और डॉक्टरों की तरफ रुजू करें, क्योंकि वो मुतखस्सिस होते हैं, उन्हें पता होता है कि कौन सी चीज़ आपके लिए मुफीद है, कौन सी चीज़ आपकी सेहत के लिए मुज़िर है। इसीलिए अपने डॉक्टरों की हिदायत पर अमल करते रहें। उसके बाद 11वीं और आखिरी चीज़, जिस्म की क़ुव्वत मुदाफ़ियत बढ़ाने वाली चीज़ें ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें। क़ुव्वत मुदाफ़ियत बढ़ाने वाली चीज़ें ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें, इनसे भी कोरोना वायरस आपसे दूर रहेगा। क़ुव्वत मुदाफ़ियत बढ़ाने वाली चीज़ों में से एक शहद है और दही है और विटामिन सी। ये सब चीज़ें इंसान की क़ुव्वत मुदाफ़ियत में इजाफ़ा करती हैं। लिहाजा हमें चाहिए कि वो चीज़ें इस्तेमाल करें कि जो क़ुव्वत मुदाफ़ियत में इजाफ़े का बायस बनती हैं। गुज़िश्ता दिनों मुझे यूट्यूब पर एक चैनल नज़र आया जिसका नाम था सहर यूट्यूब चैनल। सहर यूट्यूब चैनल ने एक वीडियो जारी की है और उस वीडियो में उन्होंने तिब्बे नबवी के मुताबिक इस मूजी मर्ज़ का इलाज बयान किया है। हमने डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भेज दिया है। जो बरादरान तिब्बे नबवी के मुताबिक इस मूजी मर्ज़ का इलाज चाहते हैं, वो डिस्क्रिप्शन में जाकर उस लिंक को खोलें और खोलकर तिब्बे नबवी के मुताबिक इस मूजी मर्ज़ से निजात पाएँ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि तमाम मोमिन और मोमिनात जहाँ भी रहते हैं सबको अपनी हिफाजत में रखे। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद।